इस सेशन में हम लोग LR0 पार्सर के बारे में जानेंगे। ओके, मीन्स LR0 पार्सर एक गिवन ग्रामर की स्ट्रिंग को कैसे पार्स करता है वो पूरा कंस्ट्रक्शन, वो पूरा एग्जीक्यूशन देखेंगे। ओके, तो LR0 पार्सर किसी ग्रामर की एक स्ट्रिंग को, उस ग्रामर से जनरेट होने वाली किसी स्ट्रिंग को यूनिकली पार्स करे या सक्सेसफुली पार्स करे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो ग्रामर जिसकी स्ट्रिंग को पार्स करना है वो ग्रामर हर हाल में LR0 ग्रामर होनी चाहिए। ओके, और LR0 ग्रामर कैसे चेक करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, LR0 पार्सर को एक LR0 पार्स टेबल की नीड पड़ेगी। ओके, LR0 पार्स टेबल में जो कंटेंट होगा उसको यूज करके वो स्ट्रिंग को पार्स करेगा। तो उसके लिए हमको LR0 ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा इस ग्रामर के रिस्पेक्टिव, और इस LR0 ऑटोमेशन को देख करके ये LR0 पार्स टेबल बनेगी। तो मैंने इस ग्रामर के लिए ये LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया है एंड देन ये LR0 पार्स टेबल है फॉर दिस ग्रामर। ओके, अब यहां पर मैंने एक ये टेबल और बनाई है, तो उसका एक मकसद है कि कई चीजें मुझे एक साथ इसमें दिखानी है और वो सब चीजें एक साथ आप देख पाओ। मीन्स जनरली क्या होता है इस टॉपिक में कि आपका गोल होता है सिर्फ पार्सिंग करना। ओके, इंटरनल एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, जो आप उसमें कंस्ट्रक्ट्स अंदर यूज कर रहे हो उनमें सबका क्या मीनिंग आपको क्लियर है, ये मीन्स मीनिंग क्लियर होना हर चीज कॉन्सेप्ट का, इंटरनल वर्किंग का बहुत जरूरी है। तो उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। इस टेबल में जो भी कंटेंट है उसको मैं सेपरेटली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ओके, लेकिन एंड में मुझे इस टेबल के इतने पार्ट की एक साथ जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने टेबल भी कंस्ट्रक्ट की है। ओके, यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं, जैसे कि जब मैं स्टेट्स को यूज करूंगा, जैसे यहां पर स्टेट्स मैंने I0, I1, I2, I3 ऐसे लिख रखा है, लेकिन एल्गोरिथम में मैं स्टेट्स को ऐसे यूज करूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। लाइक I0 के लिए 0, I1 के लिए 1, I2 के लिए 2, I3 के लिए 3, I4 के लिए 4, I5 के लिए 5, और इसमें भी I0 के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब इसके एग्जीक्यूशन को देखते हैं। अच्छा, देखने से पहले ये स्टैक में जो इनिशियल कंटेंट है वो इनिशियल स्टेट है I0 के लिए मैंने कहा था 0, तो वो 0 मैंने इनिशियली इसमें रख रखा है। एक बात यहां पर और बता दूं कि स्टैक में जो आपका कंटेंट रहेगा वो स्टेट नंबर्स रहेंगी। ओके, और हर एक स्टेट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैक में जो कंटेंट रहेगा वो एक स्टेट का नंबर रहेगा, और हर एक स्टेट एक सिंबल, ग्रामर सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेप्ट वन स्टेट। जो इनिशियल स्टेट है इस DFA की LR0 ऑटोमेशन की, इसको छोड़ करके बाकी जितनी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट एक ग्रामर सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, जैसे कि I1 कैपिटल S को रिप्रेजेंट कर रही है, I2 कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रही है, I3 टर्मिनल A को रिप्रेजेंट कर रही है, I4 टर्मिनल B को रिप्रेजेंट कर रही है, I6 इस कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, I5 इस कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हर एक स्टेट एक यूनिक ग्रामर सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, और 0 मीन्स इनिशियल स्टेट वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए हमने आपको यहां पर दिखाऊं कि स्टैक है और ये सिंबल है। एक्चुअल में ये दोनों स्टैक के ही कंटेंट हैं। स्टैक में कंटेंट में आपको सिर्फ स्टेट नंबर पड़ा होगा, लेकिन उस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे 0, 3, 3, 6, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 को मतलब है कि डॉलर। ओके, 0 के रिस्पेक्टिव डॉलर का मतलब है इनिशियल स्टेट। ओके,
तो जब 036 की बात करूं तो 3 का मतलब है स्मॉल ए और 6 का मतलब है कैपिटल ए। देख लेते हैं, 3 का मतलब है स्मॉल ए, यस 3 का मतलब स्मॉल ए, 6 का मतलब कैपिटल ए, 6 का मतलब कैपिटल ए। अगर और किसी स्टेट को लूं 025, 2 का मतलब कैपिटल ए, और यहां पर देखिए कैपिटल ए, और 5 का मतलब कैपिटल ए। तो जो इनकमिंग एज है किसी स्टेट पर, उस पे जो इनपुट है वो उस स्टेट नंबर को रिप्रेजेंट, जैसे 5 को ये कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 0, और इनपुट में मैं पढ़ रहा हूं बिगिनिंग को। ओके, तो आप क्या करोगे, सारे एग्जीक्यूशन में आपको इस टेबल को यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्शन पार्ट को मुझे बार बार, जैसे कि हमने जो एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम उसमें 4 स्टेप थे, तो 4 स्टेप जो थे उन 4 रूल जो थे उनके बेसिस पे पार्सिंग होगी। तो एक्शन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये टॉप की स्टेट, जो भी टॉप स्टेट होगी स्टैक का, या टॉप मीन्स, तो ये 0, इनपुट क्या है ए, 0, ए या I0, ए पे इसका एंट्री देखो क्या लिखा है, S3 का मतलब है शिफ्ट टू 3। ओके, शिफ्ट टू 3 का मतलब क्या है कि इस 3 को क्या करो, इसमें पुश कर दो। ओके, इस 3 को इसमें पुश कर दो, और ए को, जो ए का पहले कंटेंट ए था, अब इस ए को नेक्स्ट वाले का कंटेंट होल्ड करने को कह दो। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि ये इनपुट भी ए है और ये वेरिएबल भी ए है। ओके, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी, ये वेरिएबल है और जबकि ये इनपुट है। इस वेरिएबल का नाम आप एक्स वाई जेड एल एल एम कुछ भी कर सकते हो। ओके, लेकिन अभी ए ही है। तो अगर इसी का जो अभी ये स्टेप किया है आपने, इसको देखना चाहें तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 0, स्टैक में 0 था, सिंबल, अगर मैं उसको इसी कंटेंट को सिंबल के टर्म में, ग्रामर सिंबल के टर्म में देखना चाहता हूं तो सिर्फ डॉलर था, इनपुट ए बी भी था और पॉइंटर यहां पर था। ओके, क्या हुआ, शिफ्ट टू 3। तो शिफ्ट टू 3 जब होगा तो आप क्या कर रहे थे, 3 को इसमें ये आपने क्या किया, 3 को पुश किया है, और 3 के रिस्पेक्टिव यहां पर सिंबल क्या है, ए, स्मॉल ए। तो आप देखिए $03 ए, 3 के रिस्पेक्टिव स्मॉल ए, और इनपुट अब आपका क्या बचा, ये तो प्रोसेस हो चुका है, ए बी बी डॉलर, हमारे में भी ये सिर्फ इतना इनपुट बचा है। देखते हैं क्या होता है। अब एक्शन पार्ट में क्या देखना है, 3, ए, एक्शन पार्ट में 3, ए क्या है, S3 है एंट्री। अगेन क्या करना है, शिफ्ट टू 3, तो मतलब 3 को पुश कर देना है, और 3 को पुश करने के बाद अपने इनपुट पॉइंटर को अगले वाले कंटेंट को होल्ड करवाना है। ओके, और यहां पर सिनेरियो क्या बन चुका है, 033, ये देखिए 033, 3 के रिस्पेक्टिव ए था ग्रामर सिंबल, तो $33, ये डॉलर ए। ओके, और इनपुट क्या बचा है अब, बीबी डॉलर, यहां पर देख लो बीबी डॉलर। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, एक्शन में देखेंगे टॉप का जो स्टेट होता है वो 3, बी, 3, बी क्या है, S4 का मतलब है शिफ्ट टू 4। तो आप पहले 4 को पुश करोगे, और 4 को पुश करने के बाद ये ए क्या करेगा, ये इस तरह से इसको नेक्स्ट वाले अपने इनपुट को होल्ड करेगा। ओके, तो अब सिनेरियो ये है, अगर देखें 0334, तो 3 का मतलब तो ए था, 3 का मतलब ए था। ओके, और 4 का मीनिंग क्या है, 4 का मीनिंग, 4 स्टेट ये है तो ये बी, तो इसका मतलब तो $AAB। ओके, और इनपुट में क्या बचा है, $B। तो आप यहां से देख लो कि इनपुट भी $B बचा हुआ है। एक्शन में यहां तक लिखता जा रहा हूं। ओके, नाउ आप क्या करोगे, एक्शन में 4, A देखोगे तो 4, A क्या है, एंट्री, एक तरह से A क्या है, B है, तो मैं सीधे B ही यहां पे लिखता हूं। 4, B पे क्या है, 4, B यहां है R3। ओके, तो आप देखोगे R3 का मतलब है रिड्यूस बाय थर्ड प्रोडक्शन। ओके, तो थर्ड प्रोडक्शन क्या है, A डिराइव्स B, ये 1 2 3 मैंने प्रोडक्शन की नंबरिंग कर रखी है, तो थर्ड प्रोडक्शन है A to B।
ओके, तो यहां मैंने क्या कहा कि प्रोडक्शन क्या है, ए डिराइव्स बी। तो यहां का स्टेप एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि शिफ्ट तो 3 बार हो चुका है लेकिन रिड्यूस पहली बार हो रहा है। तो रिड्यूस का रूल क्या है, ओके, कहता है जितना भी ये वाला पोर्शन है इसमें काउंट करो कि कितने सिंबल हैं। तो ये कितना सिंबल है, अंदर सिंबल काउंट कर लेने, तो 1 है। ओके, तो 1 सिंबल पॉप कर देना है, ये हमने पॉप कर दिया। जैसे ही पॉप किया तो कंटेंट हो गया 033। ओके, ये करने के बाद अब देखना है कि करंट स्टैक का टॉप क्या है। तो करंट स्टैक का टॉप है 3। ओके, करंट स्टैक का टॉप है 3, तो 3 कॉमा और ये जो प्रोडक्शन है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए। 3 ए पर गो टू की एंट्री आपको चेक करनी है। ओके, 3 ए, 3 ए, यहां एंट्री क्या है 6। ओके, तो ये 6 एंट्री आई है, तो 6 को क्या करने को कह रहा, पुश करने को कह रहा है। ओके, तो हम यही काम करने जा रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ये 6 पुश कर दिया। आप देख लीजिए ये कंटेंट क्या बन गया, 0336। ओके, और एक रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ये रिड्यूस ए डिराइव बी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट पॉइंटर पर कोई असर नहीं पड़ा, ए बी को पहले भी होल्ड कर रहा था, अभी भी इस वाले बी को ही ए होल्ड कर रहा है। ओके, अगर आप देखें तो रिड्यूस कौन सा बी हुआ है, ये वाला बी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जो स्टैक में कंटेंट पड़ा था, आप देख लीजिए यहां पर ये भी मींस देखने वाली चीज है क्या, कि जो ए बी ये स्मॉल बी था, जो यहां पर वही जो है इसको कैपिटल ए किया गया है। इसका मतलब, और ये वाला कंटेंट कौन सा है, जो इस 4 के रिस्पेक्टिव बी था, मतलब ये वाला कंटेंट स्टैक का था, तो स्टैक का जो कंटेंट था उसको कैपिटल ए किया गया है। इसका मतलब पढ़ तो ये इसको रहा है, लेकिन इसने इसको क्या किया है, रिड्यूस इसको किया है। यहां पर एक पॉइंट और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्सर का नाम है LR0। ओके, LR0 का मतलब, मैं इस जीरो को एक बार देखने की बात कर रहा हूं, मतलब लुक अहेड सिंबल्स क्या हैं, 0 मींस बिना लुक अहेड, जैसे कि LL1 पार्सर में 1 क्या था, एक लुक अहेड देखते हुए आप क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को पार्स कर रहे थे कि किस प्रोडक्शन को पिक किया जाए। यहां पर 0 लुक अहेड है। ओके, अच्छा, यहां पर इसको आप कैसे समझेंगे कि 0 बिना लुक अहेड, बिना कुछ देखे पार्स कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज करो इस बी की जगह में मैं कहता हूं बी ना होता, डॉलर होता, तब भी वो इस बी को क्या करता, इस बी को रिड्यूस करता। इसकी जगह में ए होता, तब भी वो इस बी को रिड्यूस करता। जानते हैं क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी टेबल को देखें तो इसकी टेबल में मीन्स ये R3 टर्मिनल कोई भी हो, रिड्यूस सबको करना है। ओके, क्योंकि यहां पर हर एंट्री में, हर टर्मिनल के नीचे आपने रिडक्शन लिख रखा है, तो इसका मतलब है इस जगह पर जो भी टर्मिनल पॉसिबल है उसमें कोई भी टर्मिनल इस जगह होता, ये इसको रिड्यूस ही करता। ओके, जो बाकी पार्सर्स हैं LR, सिर्फ रिड्यूस एंट्रीज में अंतर है। ओके, सिर्फ रिड्यूस एंट्रीज को सारे पार्सर्स कंट्रोल करते हैं। ओके, तो अब यहां पर ये एक पॉइंट हो गया कि LR0 पार्सर में 0 लुक अहेड का क्या मतलब है। मींस ये इनपुट को आगे पढ़ रहा है, लेकिन ये जो पढ़ा हुआ है, जो जहां पर ये भी लुक अहेड है इसका करंट में, जहां जिस इनपुट को पढ़ रहा है उसको पढ़ के कोई डिसीजन नहीं ले रहा है कि हाँ नहीं यही पर्टिकुलर सिंबल होता तो ही मैं रिड्यूस करता, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इस जगह पर कोई भी टर्मिनल होता उस केस में भी इसको ये रिड्यूस ही करता। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। एक्शन टेबल में 6, B, ये वाले B की बात की जाए, आप 6, A लिखना चाहिए, लेकिन हम ये सीधे उसका कंटेंट लिखेंगे 6, B। 6, B क्या है, अभी हमारा सिनेरियो क्या है, 0336, ये सिनेरियो है। ओके, यहां पर हैं अभी हम, तो 6, B पे क्या है, रिडक्शन। ओके, 6, B पे R2 का मतलब रिडक्शन। R2 क्या है, A डिराइव्स AA, A डिराइव्स AA।
ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेंथ, इसकी मॉड ऑफ ए 2 है, तो 2 सिंबल सबसे पहले इससे क्या करने हैं, इससे 2 सिंबल पॉप कर देने हैं। तो हमने पॉप कर दिए। पॉप करने के बाद करंट का टॉप देखना है, क्या है, 3 है। 3 कॉमा ये जो इसके लेफ्ट का जो वेरिएबल है ए, इसको इसकी गो टू एंट्री देखनी है, 3 की गो टू एंट्री, 3 कॉमा कैपिटल ए। ओके, ये क्या है, अगेन 6 का क्या करना है, 6 को इसमें पुश कर देना है, तो हमने पुश कर दिया। ओके, अब ये रिड्यूस एंट्री थी ए से, तो ये चीज यहां आपको मेंशन कर, रिड्यूस ए डिराइव्स ए। ओके, और पॉइंटर अभी आपका वही बी पे रुका हुआ है। तो अब देखना अब की बार क्या हुआ है, स्टैक का कंटेंट क्या था, स्टैक का कंटेंट आपका ये वाला था, तो ये ए आपका रिड्यूस हुआ है इस कैपिटल ए में। और आप देखें तो ये 3 क्या मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 रिप्रेजेंट कर रहा था ए, और 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल ए। ओके, तो ये ए और कैपिटल ए इस तरह से ये दिख रहे हैं अभी। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, अभी भी हमारा ये इनपुट यहीं पर है, तो अब क्या करेंगे, 6 कॉमा बी। ओके, ए 6 कॉमा बी, तो ये अगेन हमको क्या मिलता है, R2 मिलता है। R2 का मतलब है ए डिराइव्स ए। ओके, और करंट का हमारा सिनेरियो ये था। ओके, तो यहां से 2 सिंबल पहले पॉप करने हैं, तो हमने ये 2 सिंबल पॉप कर दिए। ओके, 2 सिंबल पॉप करने के बाद क्या देखते हैं हम कि स्टैक का टॉप क्या है, 0 है। 0 कॉमा ये वाला सिंबल, इसकी गो टू एंट्री देखेंगे, 0 कॉमा कैपिटल ए, वो क्या है, 2 है। ओके, 0 कॉमा ए क्या है, 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को इसमें पुश कर देंगे, 2 को हमने पुश कर दिया। ओके, और यहां पे अब देखेंगे कि इसका सिनेरियो क्या है, 0 2 ये दिख रहा है, और रिड्यूस हुआ है रिड्यूस हुआ ए से। इसका मतलब क्या था, जो ये ए लिखा हुआ था इसको रिड्यूस कर दिया, इसी का रिड्यूस करने का मतलब था कि ए से रिड्यूस कर दो। नाउ एक्शन में ये स्टैक का टॉप 2 कॉमा, अभी कहां पर है, हम बी पर हैं, 2 कॉमा बी। 2 कॉमा बी पे क्या है, S4, मतलब शिफ्ट टू 4, तो 4 को पुश कर देंगे। ओके, 4 को पुश कर दिया, और ये अब हमारा जो ये किसको पॉइंट करेगा, डॉलर को। ओके, एक इसको पॉइंट कर रहा है डॉलर को। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मीन्स यहां पर अगर इसको कंपेयर कराना चाहें तो देखें सिनेरियो क्या है, 0 2 और ये करंट का सिनेरियो था। अब जब यहां पर इस 2 को और इस इनपुट मीन्स डॉलर को कंपेयर कराया गया, तो इसने कहा शिफ्ट टू 4, तो ये जो मीन्स ये 2 में 4 पुश हो गया, मतलब ये जो सिनेरियो अभी का है ये वाला है। ओके, और चूंकि 2 के रिस्पेक्टिव क्या था, आप देख लो, कैपिटल ए, तो 2 के रिस्पेक्टिव कैपिटल ए है, 4 के रिस्पेक्टिव स्मॉल बी मिलना चाहिए, 4 के रिस्पेक्टिव स्मॉल बी, तो 4 के रिस्पेक्टिव स्मॉल बी ये रखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 4 एक्शन 4 कॉमा डॉलर। ओके, 4 कॉमा डॉलर, 4 कॉमा डॉलर, 4 कॉमा डॉलर क्या है, R3 है। ओके, R3 का मतलब है ए डिराइव्स बी। ए डिराइव्स बी का मतलब है इसका मॉड, इतने सिंबल इससे क्या कर देने हैं, पॉप कर देने हैं। इसका मतलब 1, तो 1 को पॉप कर दिया। स्टैक का करंट टॉप क्या है, 2 कॉमा ये वाली चीज कैपिटल ए लेफ्ट हैंड साइड, 2 कॉमा ए क्या है, ये 5, तो ये 5 है, 5 को पुश करना है। ओके, ये 0 2 5 नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल चुकी है। ओके, और यहां पर आप ये भी देख लो कि जो ये वाला बी है ये रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, क्योंकि यहीं पर आपने रिड्यूस ए डिराइव्स बी ये लिख रखा था। ओके, तो ये करंट सिनेरियो है। अब फिर से क्या करेंगे, एक्शन में 5 कॉमा ये डॉलर। ओके, 5 कॉमा डॉलर तो अब यहां पे क्या होने वाला है, 5 कॉमा डॉलर। 5 कॉमा डॉलर का मतलब है R1। R1 क्या है, S डिराइव्स ए। S डिराइव्स ए का मतलब 2 सिंबल इससे पॉप करने हैं, तो ये 2 सिंबल हमने पॉप कर दिए।
ओके, दो सिंबल इसके मॉड के बराबर सिंबल पॉप करने थे, वो पॉप कर दिए। इसके बाद इस करंट स्टैक का टॉप 0 और इसका लेफ्ट साइड कैपिटल S, 0 कैपिटल S क्या है 1। ओके, 1 को पुश कर देना है। ओके, 1 को पुश करने के बाद अब क्या करना है, तो अब देखिए करंट सिनेरियो क्या है 0 1, ये लास्ट का ये वाला है। ओके, और अब क्या है एक्शन 1 $। ओके, एक्शन 1 $, ये क्या लिखा हुआ है एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपकी स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो गई। ओके, तो यहां पर अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं कि यहां पर ये एक्सेप्ट इसने तो बोल दिया, लेकिन आउटपुट में ये कहां राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो वो हम देखते हैं। आप क्या करोगे, ये सिंबल और इनपुट, एक्चुअल में तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्टैक का कंटेंट और इनपुट एक साथ अगर देखें आप, तो आपको राइट मोस्ट डेरिवेशन डिराइव होता हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है कि ये सिंबल मैं देखूंगा स्टैक का कंटेंट देखने के बजाय, क्योंकि स्टैक में तो मैंने सिर्फ स्टेट्स लिख रखी हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इसका कंटेंट देखूंगा, क्योंकि ये कंटेंट और ये कंटेंट एक्चुअल में सेम है। ओके, इसको मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि आप इसका मतलब इस स्टैक का कंटेंट क्या है उसके मीनिंग को समझ पाओ। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन है आपके पास। शुरू बिगनिंग में क्या थी AABB $, ये स्ट्रिंग थी। ओके, AABB $थी। आप देखो अगर यहां पर, तो ये यहां तक AABB $, ही है। ओके, मैं दोनों का कंटेंट एक साथ लूंगा, तो आप ये डॉलर को मत लेना। ओके, AABB $, या डॉलर को भी मत लो, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। AABB रिपीटिशन हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, AABB रिपीटिशन हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, AABB रिपीटिशन हो रहा नहीं लिख रहा हूं। यहां पर देखो AAAB। ओके, तो इसका मतलब क्या, AA कैपिटल AB। ओके, यहां से मीन्स इसको ऐसे ही मैं लिख देता हूं, तो अब यहां से, या इसको ऐसे लिखा जाए AABB, और ये इसको डिराइव मीन्स इसके लिए क्या है AAAB। ओके, और AAAB इसके बाद क्या है, यहां पर ये AAB। ओके, AAB, उसके बाद क्या है AAB के बाद AB। ओके, AB, और यहां पर भी AB है इसलिए मैं इसको पिक नहीं करूंगा, रिपीट हो रहा है AA, और इसके बाद क्या ये S। ओके, जहां पर अगर इसमें दोनों का कंटेंट ले रहा था और रिपीट हो रहा था तो मैंने उसको एक ही बार लिया, डुप्लीकेट नहीं किया। अब अगर आप इसको देखो तो आपने ये जो लिखा हुआ है, आप इसको ऐसी डायरेक्शन में जाओगे तो ये क्या है राइट मोस्ट डेरिवेशन है स्ट्रिंग AABB का। ओके, लेकिन आपने कैसे स्टार्ट किया है, आपने स्ट्रिंग पिक की थी और ग्रामर का स्टार्ट सिंबल स्टैक के टॉप पे मिला है। ओके, ग्रामर के स्टार्ट सिंबल पे पहुंच गए, इसका मतलब स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो गई है। और यहां पर भी अगर आप ऐसे आएंगे, रिवर्स में आएंगे इसके, ओके, जैसा कि इसमें जिस तरह से आ रहे थे, तो ये रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन ये LR0 पार्सर ही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एंड दैट्स डन।